मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, और मैं तो दिल्ली में अपने भवन में रहकर लोगों की शिकायतें सुनता हूं। जी 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 ठीक है। हाँ, यहाँ सारी सुविधाएं कर ली गई। जी ठीक। हाँ दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि बड़ी नासपासी होगी अगर आज के दिन हम अपने उन सपूतों को याद ना करें जिन्होंने आजादी की खातिर इस धरती पर कुर्बानी दी है, जिन्होंने आजादी की खातिर दिलो जान लुटा दिए हैं। मैं हम लोग उनकी कुर्बानियों का तस्करा करें, उनको याद करें और अपने दिल के नहाखानों को उससे रोशन करें। हेलो जी जी हाँ जी ठीक जी। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों राष्ट्रपति भवन से चल चुके हैं और वो जल्दी हमारे दरमियान उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए हम इस धरती का कौमी तराना पेश करते हैं और इस धरती का कौमी तराना पेश करने के लिए मैं जनाब मिस्टर जमाल अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और इस धरती का कौमी तराना पेश करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी, समझो वही हमें भी। दिल हो जहाँ हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी। नामो निशान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में। इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में। मालूम क्या किसी को, मालूम क्या किसी को। दर्द निहा हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों हमारे दरमियान उपस्थित हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों का बगैर कोई वक्त लिए हुए मैं सबसे पहले गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। हाँ खामोशी बनाए रहे गृह मंत्री हैं। हमारे देश के महासज्जनों, आज 15 अगस्त के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं पहुंचे। मंच पर उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी, विधायक जी, देशवासियों, महासज्जनों, आज का दिन
भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन ये देश अंग्रेजों के पंजे से हमारे हाथ आया और हमें सफलता प्राप्त हुई। आज इस मंच पर हम यौम आजादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। देश के उन महासपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने रात दिन की मेहनतों से हमें सफलता मिली। इसलिए मैं दिलो जान से उन सपूतों को खराजे अकीदत पेश करता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और उसके लिए जान की बाजी लगा दी। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत होता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे भाई। अब मैं गृह मंत्री जी के बाद मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं पेश करता हूं। मित्रों, आपके आशीर्वाद हमारे संग रहे कि आप लोगों ने हमें इतने ऊंचे पद से सम्मानित किया है। आज भारत के इस ऐतिहासिक दिन में हम अपनी कथा सुनाने के लिए यहाँ उत्तरित नहीं हुए, परंतु हमारे उत्तरित होने का उद्देश्य भारत के उन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने इस देश की खातिर कठिनाई झेली और जिनकी अंतर कोशिशों से भारत देश हमारे अधिकार में आया, सदियों की गुलामी से छुटकारा मिला और हमें स्वतंत्रता का विचार और स्वतंत्रता की चिंता प्राप्त हुई। उन सबको एक साथ मिलकर स्वतंत्रता का दिवस मनाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, राजा महेंद्र प्रताप और जवाहरलाल नेहरू जैसे मनीषों का स्मरण चाहिए। मित्रों, आज भारत के इस ऐतिहासिक दिन में मैं आप सबको ये भी बताता चलूं कि जब से ये भारत देश हमारे अधिकार में आया, हमने गरीबों, दलितों, कृषकों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं पैदा करने का प्रयास किया। लोकतंत्र की सुविधाएं पैदा की ताकि हमारे भारत देश समृद्ध हो, यहाँ के मजदूर, किसान, देशवासी समृद्ध हो। और इन सब का अतिरिक्त मैंने अपना द्वार कभी बंद नहीं किया। रात दिन के जिस हिस्से में किसी ने फोन किया, फिक्स किया और शिकायत की, तुरंत उस पर कार्रवाई की। और आज भी आप लोगों से यह करता हूं कि जब तक आप लोगों के आशीर्वाद हमारे संग रहेंगे और आप लोग हमें इतने ऊंचे पद से सम्मानित रखेंगे, मैं देश की खातिर कुर्बानी देता रहूंगा। इसी के साथ मैं विदा होता हूं और फिर से आप लोगों को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे दरमियान मशहूर मुअर्रिख और मुजाहिद आजादी मिस्टर डी के खत्री जी भी तशरीफ ले आए हैं। मैं चाहता हूं कि मौसूफ की जुबान से आजादी की तारीख से कुछ वाकिफ हो जाएं, इसलिए कि मौसूफ एक तजर्बाकार आदमी है। नीज आजादी में आपकी भी बेमिसाल कुर्बानियां रही हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ मैं मौसूफ से गुजारिश करूंगा कि कुछ इजहार ख्याल फरमाएं। दोस्तों और बुजुर्गों,
मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। डॉक्टर ने भी ज़्यादा काम वगैरह करने से रोक दिया है। सीने में भी बराबर तकलीफ रहती है और ज़्यादा बोलने से ये तकलीफ बढ़ती ही जाती है। फिर ये कि आज़ादी की तारीख तो बहुत तवील है, मैं कहाँ तक बयान करूँ। अरे आज़ादी का नाम सुनते ही तो सारा मंजर निगाहों के सामने गर्दिश करने लगता है, मगर मुख्तसरन आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, 19वीं सदी में आज़ादी का सिर्फ एक ही रास्ता समझा जा रहा था, वो था ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल, खलफशार और बदअमनी पैदा करना, बगावत के जज्बात को हवा देना। उस पूरे दौर में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजा महेंद्र प्रताप वगैरह हम सभी लोग बरतानवी हुकूमत से नबर्द आजमा रहे, उनसे लड़ते रहे और उनके हर इक़दाम की मुखालफत को अपना शिआर बना लिया। उनकी वहशाना इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद हमने बगावत और इनकलाब का झंडा बुलंद रखा, उनके मज़ालिम की कभी भी परवाह नहीं की और इंतहाई इस्तिक़लाल और साबित कदमी से मुकाबला करते रहे। हमारे पाए इस्तिक़ामत में कभी जुम्बिश नहीं आई। गांधी जी मुजाहिदीन आज़ादी की क़यादत करते रहे और इनकलाब की रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। बिलाखिर अंग्रेज को पसपा होना पड़ा और बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और ये देश हमारे कब्जे में आ गया। खत्री जी, आपने आज़ादी हिंद की तारीख नहीं बयान की। लगता है कि आपने तासुब की चादर ओढ़ रखी है जो आपको एक तरफा दायरे से नहीं निकलने दे रही है। हालांकि तारीखी हक़ाइक़ बयान करने में अमानत और दयानत से काम लेना चाहिए और उन सब का तज़किरा करना चाहिए जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है। और यह बददयानती सिर्फ आप ही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने भी की है, मगर उनके आला मर्तबे की वजह से मैं कुछ न कह सका, जबकि मैं शुरू से यहाँ खड़ा सबकी बातें बगौर सुन रहा था। अच्छा, हम लोग आपकी नजर में तारीखी हकायक के वजाहत में बददियानत है? क्या प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए और आप उनके सामने हम सबकी बददियानती जाहिर करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर इजाजत हो तो जरूर जाहिर करूंगा। नेताजी जरा फोन करें, देखे प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं। हेलो, अच्छा अच्छा जी, ठीक। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही देर पहले कलकत्ता के एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करके आए हैं और वो जल्दी हमारे दरमियान उपस्थित हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा कष्ट करें, वो हमारे दरमियान आ ही रहे हैं। लीजिए दोस्तों, आ गए। आली जनाब, ये हम सब पर तारीखी हकायक में बददियानती और जाबिदारी बरतने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आपकी इजाज़त से उसे दलाइल की रोशनी में साबित करने के ख्वाहिशमंद है। बेहतर होगा कि आप इजाज़त मरहमत फरमा दें। कहिए मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, और मैं तो दिल्ली में अपने भवन में रहकर लोगों की शिकायतें सुनता हूं ताकि मुझे मालूम हो कि मेरे देश के लोगों को किस चीज की जरूरत है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूं, क्योंकि शुरू ही से मेरी यही तमन्ना रही है कि मेरे देश का हर फर्द समृद्ध हो। आप लोगों ने आज़ादी की तकरीर तो की, मगर सेकुलरिज्म का गला घोट कर रख दिया और जमहूरियत का खून कर दिया। किसी की तकरीर में किसी मुसलमान मुजाहिद का जिक्र नहीं आया। अगर इजाजत हो तो मैं सेकुलरिज्म और आज़ादी हिंद की तारीख बयान करूं। आपकी आवाज में तो बड़ी करक पाई जाती है, जरा बयान करें।
सुनिए मगर गौर से, अगर मैं गलत बयानी से काम लूं तो मेरे गिरेबान पकड़ लीजिए और हक कहूं तो इकरार करने से राह फरार इख्तियार मत करना। 11 मई 1857 दर हकीकत जंग आज़ादी का नुक्ता आगाज है, जिसका नशा सबसे पहले मुसलमानों में ही पैदा हुआ। अंग्रेजों ने अपनी इक़्तिदार और मुसलमानों के हाथों से छीना था, इसलिए कुदरती तौर पर मुसलमान ही ज्यादा मुश्तइल थे। 1857 में जब अंग्रेजी फौज के सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों पर गोली मारकर दिल्ली पर कब्जा करने के लिए चले, लेकिन ये तहरीक कामयाब न हो सके। तहरीक के नाकामी के बाद अंग्रेजों ने अपनी इंतकाम में कार्रवाइयों का आगाज किया, जिसके नतीजे में मुसलमान खुसूसियत के साथ कुचल दिया गया। दिल्ली का चांदनी चौक ही नहीं बल्कि हर चौराहे पर सोनिया नस्ब कर दी गई थी। दिल्ली और दिल्ली के बाहर दरख्तों की शाखों से फांसी के फंदे लटक रहे थे। जो भी मुसलमान अंग्रेजों के हाथ लग गया उसे पकड़कर हाथी पर बैठाया और दरख्त के नीचे गए, फंदा उसके गले में डालकर हाथी को आगे बढ़ा दिया। लाश फंदे में झुल गई, आंखें उभल पड़ी, जबान मुंह से बाहर निकल आई। ज़बह किए हुए मुर्ग की तरह जागनी का वहेबतनाक मंजर के अल-अमान वल हफीज एक अंग्रेज औरत ने अपने डायरी में लिखा है कि बसा औकात उन फांसियों पर लटकाए जाने वाले को लाशें अंग्रेजी हिंद से काठ बन जाती थी। ये था वह रूह फरसा और दिल दहला देने वाला माहौल जब हिंदुस्तान में जंग आज़ादी का मुसलमान मुजाहिदीन ने अपने सफर का आगाज किया। तारीख के सफाहात गवाह है कि सफर सबसे पहले हमने शुरू किया। उस काटो भारी वादी से हमारे सलाफ के तलवे लहूलहान हुए, लेकिन उनके पास इस्तकामत में न तो जुम्बिश आई और न लग़ज़िश पैदा हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि इन मुजाहिदीन का सरगर्मियों का आगाज सैयद अहमद राय बरेली और मौलाना इस्माइल शहीद की क़ियादत में हुआ था। इन हजरात के शहादत के बाद ये ताकत बिखड़ी नहीं बल्कि उसका निज़ाम और भी मुस्तहकम और वसी हो गया।